साहू जी होके मोदी जी कैसा बोल रहे हैं? आज 17 सीट मोदी जी अपने पार्टी से लड़वा रहे हैं। हाँ। उसमें 10 सीट स्वर्ण को दिए हैं। हाँ। कहीं भी बहस का कोई नामो निशान तक नहीं है। इतना तक कि सीतामढ़ी में हमारे स्वजाति पिंटू बाबू के टिकट काट करके एक स्वर्ण समाज के दिए हैं, जो हमारे बैस समाज के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ। देवेश चंद्र ठाकुर को दिया गया है। इसलिए हम पूरे बिहार के जितने भी बैस समाज के लोग हैं, हम सभी आदमी मोदी जी का बहिष्कार करेंगे और नीतीश जी का बहिष्कार करेंगे। मोदी जी को 5 किलो अनाज को बंद करके रोजगार दीजिए, बंद कर दीजिए। शिक्षा दीजिए, पढ़ाई दीजिए, और जो पढ़े लिखे हैं उसको नौकरी दीजिए। तेजस्वी यादव नौकरी दिए हैं। 17 महीना में जो हमारे माननीय तेजस्वी यादव ने जो नौकरी दिए हैं, मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ कि पूरे भारत में जितने भी शासक हुए आज तक उतना नौकरी किसी ने नहीं दिया। रितु जायसवाल यहाँ से सांसद बनेगी, हमारा सपना पूरा हो जाएगा। सपना पूरा हो जाएगा। हम लोग हर हाल में लालू जी के साथ है और अपने शिवहर में रितु जायसवाल के साथ है। रिकॉर्ड तोड़ेगी यहाँ से बस। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में हम हैं और ये ढाका विधानसभा क्षेत्र का कुसमावा गांव है और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि क्या माहौल है। यहाँ आरजेडी से कैंडिडेट हैं रितु जायसवाल, जेडीयू से लवली आनंद। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम रिजवान है। हाँ, क्या माहौल है इधर? इधर तो रितु जायसवाल ही रितु जायसवाल, उसके अलावा कोई नहीं है इधर। क्यों? क्योंकि रितु जायसवाल एक पिछले साल यानी कि पीछे मुखिया रह चुकी है वो, और फेसबुक के माध्यम से उसको हम लोग जानते हैं कि बहुत ही अच्छा विकास किया है। फेसबुक के माध्यम से? हाँ, फेसबुक के माध्यम से उनको जानते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं। तो एक बहुत अच्छी पढ़ी लिखी और समझदार है। उसको फेसबुक में जब मुखिया थी, जब बाढ़ आया था बिहार में, यानी उनके क्षेत्र में, तो उनको जब मैंने पानी में तैरते हुए हिलते हुए गरीबों तक मदद पहुंचा रही थी, उसी वक्त हम लोगों ने ठान लिया था कि इनसे एक मतलब कभी न कभी मुलाकात होनी चाहिए और मेरे यहाँ की ये मुखिया होगी, क्योंकि मुखिया का कैंडिडेट मैं भी रहता हूँ। लेकिन उनके काम को देख के मेरी एक ख्वाहिश थी कि वो मेरे यहाँ से अगर लड़े तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैं अच्छा सोचता हूँ। तो मेरे से कहीं ज़्यादा मुझे ऐसा लगा उनको पानी में तैरते हुए और गरीब को मदद करते हुए, तो मैं सोचा कि काश वो मेरे यहाँ से होती। लेकिन वक्त आ गया है। रितु जायसवाल से अभी मेरी मुलाकात नहीं है, लेकिन मौका मिल गया है शिवहर लोकसभा सांसद के माध्यम से उनको वोट करने का। मैं रुका हुआ हूँ, उनको वोट दूंगा, सैकड़ों लोग से दिलाऊंगा, और रितु जायसवाल यहाँ से सांसद बनेगी, हमारा सपना पूरा हो जाएगा। सपना पूरा हो जाएगा। सांसद बनेगी रितु जायसवाल? हाँ। और सपना पूरा होगा आपका? इसलिए कि विकास अब तक हुआ नहीं है यहाँ। जब से हमारा होश है तब से देखते हैं कि जितने भी लोग आए गए जीत के, लेकिन विकास बिल्कुल नहीं हुआ। विकास हुआ ही नहीं। तो बीजेपी से थी, कौन थी यहाँ? रमा देवी? रमा देवी तो थी, लेकिन नाम सुनते हैं, काम दिखता है, टीवी के माध्यम से देखते हैं, सोशल मीडिया पे 1-2 मरतबा स्पीकर रही तो जानते हैं, लेकिन कभी देखे नहीं है। नहीं देखे विकास बिल्कुल। तो कैसा रहेगा? कितना अंतर से जीत हार होगी यहाँ? देखिए, बिहार में 40 सीट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ेगी यहाँ से बस। तो मोदी जी का लहर नहीं दिख रहा है इधर? मोदी जी का लहर नहीं है। हाँ, जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए, और ये उम्मीद रितु जायसवाल में है। आप मुस्लिम समाज से? हाँ, मुस्लिम समाज से। तो कल पटना के रोड शो में दिखाया जा रहा था टीवी में कि मुस्लिम महिलाएं मोदी जी का स्वागत कर रही हैं। मुस्लिम महिलाएं कर रही हैं कि नकाब पहना के मुझे भी नकाब पहना दिया जाए। हाँ। तो मुस्लिम हो गए क्या? नकाब पहने हुए थे। हाँ, तो नकाब अगर पहने हुए, मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम ही थी। टीवी तो इसको पूरा दिखा रहा था कि देखिए मोदी की सभा में मुस्लिम महिलाएं आई स्वागत करने के लिए। देखिए, वो सब फॉल्स है। वो सब पर आजकल को इतना आज लगभग 10 बरस 15 बरस से सोशल मीडिया से लोग जुड़ा है, तो कुछ तो अकल हुआ है। अच्छा, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट दिखता है कि फेसबुक पर ये रितु जायसवाल को देखें। हाँ, हम वहाँ से जानते हैं उनको, और उसके बाद लगा कि आप मिले। हाँ, उनसे लगा कि मिले, और वो मैं जैसा सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मेरे से बढ़ चढ़ के वो विकास करती हैं, एक महिला होकर के। लवली आनंद का क्या लग रहा है उनके? देखिए, आजमाए हुए को क्या आजमाना।
ऐसा कुछ भी नहीं है। लवली आनंद देखिए, इस युग में विकास चाहिए, विनाश नहीं चाहिए, समझ रहे कि नहीं? हाँ, आप सोचिए कि उनको तो आजमाया हुआ है, अगर वो खरे उतरे होंगे तो पब्लिक उनको देगी। उनसे पहले आनंद मोहन जी थे ना, तो हम लोग तो उतना अकल नहीं था, लेकिन आजमाए को क्या आजमाना। सीन देख रहे हैं अभी, शिवहर में उनका लड़का था, लड़के से, तो सब दिखता है, पब्लिक सब कुछ जानती है, पब्लिक सब जानती है। आरजेडी से थे और आरजेडी से थे, कहाँ गए? तो वहाँ की उम्मीद को तोड़ दिए हैं उन्होंने। हाँ, आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद हो गया। जितेंद्र प्रसाद जी। कौन समाज से आप? हम तेली समाज से। तेली तो मोदी जी की तरफ, फिर मोदी जी की तरफ है, लेकिन आज जो हमारे साथ मोदी जी जो किए हैं, जो पूरे बिहार में देखा जा रहा है कि पूरे बैस समाज के साथ हमारे मोदी जी जो नाइंसाफी किए हैं। मोदी जी नाइंसाफी किए, बिल्कुल नाइंसाफी किए हैं, क्योंकि आज 17 सीट मोदी जी अपने पार्टी से लड़वा रहे हैं। हाँ। उसमें 10 सीट स्वर्ण को दिए हैं। हाँ। कहीं भी बैस का कोई नामो निशान तक नहीं है। इतना तक कि सीतामढ़ी में हमारे स्वजाति पिंटू बाबू चुनाव लड़े थे, जो जीत करके भी गए थे। जीते हुए कैंडिडेट को भी उन्होंने टिकट काट करके हटा दिया। उनका टिकट नीतीश जी कटवाए हैं। नीतीश जी नहीं कटवाए हैं, नीतीश जी के पार्टी से पिछले बार भी पिंटू बाबू लड़े थे और इस बार भी नीतीश जी थे, भाजपा के, भले भाजपा के थे, लेकिन उन्होंने भाजपा को सदस्यता समाप्त करा करके जेडीयू का सदस्यता दिवा करके उन्होंने लड़वाए थे और पिंटू बाबू चुनाव भी जीते थे। इस बार भी मोदी जी जेडीयू के ही खाते में सीट दिए हैं, लेकिन आज पिंटू बाबू के टिकट काट करके एक स्वर्ण समाज के दिए हैं, जो हमारे बैस समाज के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ है। देवेश चंद्र ठाकुर को दिया गया है। इसलिए हम पूरे बिहार के जितने भी बैस समाज के लोग हैं, हम सभी आदमी मोदी जी का बहिष्कार करेंगे और नीतीश जी का बहिष्कार करेंगे। हम लोग हर हाल में लालू जी के साथ है और अपने शिवहर में ऋतु जायसवाल के साथ है। दूसरी चीज एक और है, अभी महिलाओं के लिए जो कांग्रेस ने कहा है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो 1 लाख रुपया सालाना उसको सहायता मिलेगा। आप बताइए, हम देश के वासी है, अगर देश से किसी बेवा, यतीम, गरीब महिला को अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है, साल में 1 लाख रुपया मिलता है, 10,000 के 8-9 हजार महीना लगभग होता है कि नहीं होता है? इस पर भी सोचना है। देश के तेजस्वी भी बोले हैं रक्षा बंधन में जो बहनें हैं हमारी बिहार की या फिर देश की, अगर सरकार तो केंद्र की बनेगी तो 1-1 लाख रुपया रक्षा बंधन पर वो मिलना चाहिए। देश के नागरिक है, हमारा भी हक है, विकास में भी हम शामिल है, हमारा भी हक है, और सबसे बड़ा हक है वो महिलाओं का भी। और इसी तरह एक और काम होना चाहिए, जैसे इधर बगल में नेपाल है और वहाँ के बूढ़ा लोगों को, बूढ़े लोग जो एजेड लोग हैं, उनको तकरीबन 4,000 रुपया पेंशन मिलता है। और इतना बड़ा इंडिया, इतना महान देश के हम लोग नागरिक हैं, इसकी अर्थव्यवस्था की चर्चा मोदी जी देखिए, और हमारे बाप दादाओं को 400 रुपया मिलता है। बताइए वो 400 रुपये में उस बूढ़ा का कौन बेटा खिदमत करेगा? 4,000, 10,000 रुपया अगर उसको महीना मिले तो 3 बेटा हो अगर उसके पास या 2 हो, तो उस जईफ, उस बूढ़ा का कितना खिदमत करेगा कि मेरे बाप के पास 10,000 रुपये, 10,000 से कम नहीं मिलना चाहिए इसको पेंशन, क्योंकि हम भारत के नागरिक है, बहुत बड़ा देश है भारत, तो कम से कम उस बूढ़ा को 10,000 रुपये पेंशन मिलना चाहिए। अरे दुनिया में ऐसा देश है ना कि शिवहर कितना सबसे छोटा जिला है, शिवहर सबसे छोटा है, और शिवहर जैसा कई गो देश है। जी कई गो देश है। हाँ, भारत कितना बड़ा देश सोचिए। लेकिन उस बूढ़े गार्जियन को कम से कम 10,000 रुपया मिलना चाहिए। आपके माध्यम से मोदी जी तो 2 करोड़ रोजगार हर साल बोले थे, 15 लाख खाता में एक ही बार बोले थे, एक ठौया दे देंगे। वो सब तो मिल गया है, वो सब पब्लिक जान रही है ना? क्या भैया, ये सब जुमलाबाजी है। हाँ, 15 लाख आया खाता में, बोल रहे हैं कि ये सब जुमलाबाजी है मोदी जी का। आप नहीं कर रहे हैं, 1 रुपया अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये सब जुमलाबाजी है। उन लोगों को याद वोटर को रखना चाहिए। आज हमारे शासक मोदी जी है, 5 किलो अनाज के लिए डीलर के पास लाइन लगवा के खड़ा करते हैं। मोदी जी वो 5 किलो अनाज को बंद करके रोजगार दीजिए। हाँ। जो आपके सामने 5 किलो अनाज के लोगों को हाथ और दामन नहीं फैलाना पड़े। शर्म की बात है कि आज भी 70 साल 80 साल बाद आजादी के 5 किलो अनाज के लिए हम लाइन में खड़ा होते हैं। उस 5 किलो अनाज पे ये कहते हैं मोदी जी
कि मैं राशन फ्री कर दिया हूँ। हाँ। जिस राशन को फ्री कहते हैं वो बुझिए कि उनके सामने हम हाथ फैलाते 5 किलो राशन के लिए। अगर हमें बिजनेस करने के लिए देंगे, व्यापार करने के लिए देंगे, रोजगार देंगे, तो मुझे 5 किलो राशन के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और उस 5 किलो से मेरे महीना का काम नहीं चलता है। अगर महीना का काम चलने वाला भी अगर देते तो हम समझते कि मोदी जी हमारे लिए कुछ किए हैं। लेकिन ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि 5 किलो से आपको पहले जो जमींदारी लोग करते थे, खरीद करके अपने बंधुआ मजदूर बनाते थे, उस तरह से अपने जनता को बंधुआ मजदूर समझते कि 5 किलो में तुम राशन लो और मेरे पीछे पीछे चलो। और यही सोच उनका है। एक तरफ कह रहे हैं नौकरी देंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव नौकरी दिए हैं 17 महीना में। जो हमारे माननीय तेजस्वी यादव ने जो नौकरी दिए हैं, मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ कि पूरे भारत में जितने भी शासक हुए आज तक उतना नौकरी किसी ने नहीं दिया जो 17 महीना में करके दिखला गया। तो 5 किलो अनाज पे वोट मिलेगा कि 5 लाख नौकरी के नाम पर वोट? हम लोग तो 5 लाख नौकरी के नाम पर देंगे, हम शिक्षा के नाम पर देंगे। बंद कर दीजिए उसको, बंद कर दीजिए, शिक्षा दीजिए, पढ़ाई दीजिए, और जो पढ़े लिखे हैं उसको नौकरी दीजिए। अनाज नहीं चाहिए। बोले भैया, यहाँ सुने ओवैसी कैंडिडेट भी खड़ा हुए। ओवैसी कैंडिडेट तो ओवैसी नहीं ना खड़े हैं। माना थोड़ी देर के लिए, अगर ओवैसी के लिए मुझे हमदर्दी है, ओवैसी के लिए क्यों हमदर्दी होगा? जो मेरा विकास करेगा, जो मेरे देश की बात करेगा, जो देश की विकास की बात करेगा, वो उसको मैं वोट करूंगा और अपने जानने पहचानने वाले को भी दूंगा। जो देशभक्त होगा सिर्फ टीवी पर देशभक्त नहीं मांगता है। हाँ। टीवी पर आकर के देशभक्त नहीं मांगता इधर। हाँ, इधर नीचे मांगता है, जमीन पे, गरीब के घर के दरवाजे पे वोट जैसे मांगते हैं, वैसे आप जाके देखिए कि गरीब कैसा है। तो मोदी जी भी गरीब के घर जाते हैं, वहाँ कहते हैं गैस सिलेंडर कब मिला? तो बोला कि आप आए उससे पहले, एक दिन पहले मिला। नहीं देखे नहीं वीडियो? नहीं हम नहीं देखे। गैस सिलेंडर के बाद कहते हैं साहु जी बोलिए। 70 साल लग गया 350 रुपया से 400 रुपया गैस की कीमत होने में, लेकिन 10 साल लग गया 1100 रुपया कीमत होने में। और मोदी जी कहते हैं कि मैं विकास करके दूंगा। आज जो पेट्रोल 35 रुपए हम लोग खरीदते थे 70 साल पहले, 70 साल तक, वो आज 108 रुपए से 110 रुपए मोदी जी करा दिए और कहते हैं कि मैं विकास कर रहा हूँ। क्या इसी का नाम विकास है? अबरी बार 400 पार, अपनी बार 400 पार। और मुझे लगता है कि इस बार 400 क्या, जितना उनको पहले मिले है, अगर उसका 25% भी मिल जाता है तो मैं उम्मीद करूंगा कि जनता उनके साथ है। साहु जी होके मोदी जी कैसा बोल रहे हैं? मुझे जाति पाति नहीं करना है। वो नेता वो जाति पाति करेंगे, हमको विकास देखना अपने धरातल पर। जो विकास करके देंगे मेरा नेता वही होगा। विकास कौन करेंगे? विकास हमारे यहाँ कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लालू यादव कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं। ये सब हमें जो आज से पूर्व जो है बोलते हैं विकास का, ये विकास के गंगा बहा दिए हैं। ये विकास के गंगा बहा दिए हैं। अरे विकास का आप गिनती तो कराओ भैया। आपने एक नौकरी भी तेजस्वी यादव के कहने पे दिए तो पूरे देश के दुनिया के आदमी को यहाँ पर ला करके दे दिया। जो हमारे बिहार को मिलना चाहिए वो कोई और व्यक्ति जा करके लेकर के चला गया। तो चलिए साहु जी हैं और बोलिए। एक चीज और आगे भैया, मैं आपसे एक और चीज कहूँ। बिल्कुल कहिए। कि ऋतु जायसवाल जी जीतेगी, और इस पर क्योंकि हमें इसको बोलना जरूरी समझते हैं। जरूरी है तो बोलिए। क्योंकि इस तरफ के बहुत सारे लोग दिल्ली मुंबई काम करते हैं, और उनके लिए ऋतु जायसवाल जब भी आपको मौका मिले इसको सुनिए। तो रक्सौल से जो 1-2 ट्रेनें मिली है जो चालू ट्रेन है, लोकल है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकल ही के लायक है लोग। उसको रिजर्वेशन भी चाहिए, एसी भी ट्रेनें चाहिए, एक्सप्रेस चाहिए, एक्सप्रेस चाहिए। वंदे भारत मोदी जी नहीं दे रहे इधर। एक दिल्ली के लिए दिए हैं, क्या मुंबई में क्या यहाँ के लोग नहीं रहते हैं? मुंबई के लिए कोई ट्रेन नहीं है यहाँ से। तो ऋतु जायसवाल से हमें पूरी उम्मीद है, और जीतेंगे भी। आपके माध्यम से जो है कि वो सुनेंगी तो 1-8 ट्रेन का सुविधा कराएंगे। वैसे तो कमियां बहुत सारी है। होना तो ये चाहिए भैया कि हमारे बिहार के लोगों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। जरूरत न पड़े तो वो इनमें वो खूबी है। अभी इनको मौका मिलेगा, धीरे धीरे ये जीतेंगी। मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त में एक दिन प्रधानमंत्री भी ये बन सकती है। तो ही उम्मीद है कि यही सबको हल करेंगे। चलिए, सारा तो ऋतु जायसवाल को प्रधानमंत्री तक बनाने की बात करें। बनेंगी, देखिएगा आप। अगर जिंदगी रही और ये शिवहर से सांसद बनी, तो जैसे मुखिया से सांसद में आई, तो सांसद ही तो प्रधानमंत्री बनता है। चलिए, तो आपकी दुआ है उनको कि वो प्रधान। तो ऋतु जायसवाल को लेकर इन लोगों ने जो कुछ कहा, विकास को लेकर जो बातें कही, और लवली आनंद को लेकर जो कुछ इन लोग का कहना है, उस पर आपकी क्या राय है? शिवहर में क्या होगा? प्रतिक्रिया दीजिए। जय भीम, जय भारत।